गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में। हमारा सेशन जो मुख्यतः है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे है, तो हम आज समझना चाह रहे हैं कि लैंग्वेज क्या होता है। तो जब हमने लैंग्वेज को देखा तो लैंग्वेज दो तरह के हमें दिखाई पड़े, एक लो लेवल लैंग्वेज और एक हाई लेवल लैंग्वेज। तो अभी हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे लो लेवल लैंग्वेज के बारे में। आप हमारे साथ बने रहें। हमारा चैनल है CJ विथ VJ। तो लो लेवल लैंग्वेज मैं आपको ले चलता हूँ आपके जीवन शैली की तरफ, जहाँ पे एक भाषा होती है जिससे कि आप कम्युनिकेट करते हैं अपनी माँ से, अपने पिता से, अपने भाइयों से, जिसे आप नेटिव लैंग्वेज भी कहते हैं, जो आपको आपको और आपके फैमिली को बाइंड करता है टुगेदर। वो कम्युनिकेशन जिसे आप प्रीफर करते हैं अपने क्लोज वन से बात करने के लिए, तो उस तरह के लैंग्वेज को हम कहते हैं नेटिव लैंग्वेज। तो जब हम लो लेवल लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं तो लो लेवल लैंग्वेज ठीक उसी तरह से एक नेटिव लैंग्वेज है कंप्यूटर्स के लिए, जो उसके हार्डवेयर और मशीन कोड के काफ़ी क्लोज होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हार्डवेयर और मशीन के मतलब हार्डवेयर के काफ़ी क्लोज होते हैं, तो ये डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड होते हैं फॉर द यूज़र। अगर आप देखें जो दो तरह का लैंग्वेज हमने आपको कहा कि एक लो लेवल लैंग्वेज और एक हाई लेवल लैंग्वेज। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज, जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, तो एंड यूज़र के लिए अगर आप देखें तो हाई लेवल लैंग्वेज इजी टू अंडरस्टैंड है, बट मशीन के लिए फिर वो वाइस वर्सा। तो ठीक वैसे ही लोकल लैंग्वेज जो होता है वो मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर एंड यूज़र, लेकिन वो काफ़ी एफिशिएंट होते हैं, और जो कंप्यूटर्स के हार्डवेयर पे उनका जो कंट्रोल होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, और उसके रिसोर्स को वो अपने हिसाब से इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो लो लेवल लैंग्वेज, उसको आप एक नेटिव लैंग्वेज की तरह मान के चलिए। अब देखिए लो लेवल लैंग्वेज जो आपका आप अगर कहिए तो आपका नेटिव लैंग्वेज, आपका फर्स्ट लैंग्वेज, जो भी आप उसको समझ सकते हैं। अगर आप उसको कंपेयर करें अपने जीवन शैली से, तो लो लेवल लैंग्वेज अब दो तरह के होते हैं। ये हिंदी में भी रहेगा स्लाइड, क्योंकि ये हमारा जो मीडियम ऑफ टीचिंग है वो इंग्लिश है, हिंदी और इंग्लिश दोनों। तो हमने दोनों स्लाइड को यहाँ पे दे रखा है हमारे इंग्लिश व्यूअर के लिए और हिंदी व्यूअर के लिए, तो दोनों में वही बात लिखी रहेंगी आपके। तो अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज कितने तरह के होते हैं। तो लो लेवल लैंग्वेज जनरली दो तरह के होते हैं, एक मशीन और दूसरा असेंबली, या आप उसे मशीन कोड कहिए, मशीन लैंग्वेज कहिए। तो मशीन लैंग्वेज, तो ये फर्स्ट लेवल ऑफ लैंग्वेज है, या फर्स्ट लेवल ऑफ लैंग्वेज फ्रॉम हार्डवेयर पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो ये हार्डवेयर के काफ़ी करीब होता है मशीन लैंग्वेज, काफ़ी करीब नहीं, सबसे करीब अगर आप कहिए तो ये सबसे करीब होता है। और ये जो होता है वो बाइनरी सीक्वेंस से बना होता है, 0 और 1। मशीन लैंग्वेज जो आपके हार्डवेयर के सबसे करीब होता है वो बाइनरी सीक्वेंस 0 और 1 से बना होता है, और इसे आप लोवेस्ट लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कह सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टू टॉक टू हार्डवेयर होते हैं। और ये जो इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो CPU के लिए, जो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, उसके लिए काफ़ी आसान हो जाता है उसको समझना, उसको एग्जीक्यूट करना। और जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ कि फिजिकल लेवल पे तो 0 और 1 जो होता है वो आपके जो भी एग्जीक्यूशन प्रोसेस में होता है वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये रहा मशीन लैंग्वेज। इसका फिर वही, जैसे मैंने आपको कहा था कि जो हिंदी स्लाइड्स हैं वो भी इसके साथ साथ रहेंगे, तो वही बात यहाँ पे मैंने कही हुई है कि वो CPU को नियंत्रित करती है, और वो 0 और 1 पे चलती है, और वो हार्डवेयर के काफ़ी करीब होती है। जैसे मैंने कहा था फर्स्ट लेवल ऑफ लैंग्वेज फ्रॉम लो लेवल लैंग्वेज पर्सपेक्टिव। अब चलते हैं दूसरे लेवल में, ये है आपका असेंबली लैंग्वेज। ये आपका मशीन लेवल लैंग्वेज से एक लेवल बाद में होता है। तो ये क्या है कि जैसे अभी आपको मैंने कहा कि
मशीन लैंग्वेज, तो मशीन लैंग्वेज केवल डील करती है बाइनरी कोड पे, 0 1 पे, ठीक है, आपका ट्रू और फॉल्स पे। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें असेंबली कोड में, तो असेंबली कोड अलॉन्ग विथ बाइनरी नंबर ये डील करती है हेक्साडेसिमल पे भी। तो ये हेक्साडेसिमल को भी डील करती है, जैसे कि हेक्साडेसिमल में हम जानते हैं वो 0 to 9 एंड देन A to F, और फिर उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग बाइनरी बनाते हैं वो आपको बाइनरी नंबर में जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। लेकिन अभी ये आप जानिए कि 0 और 1 के साथ ये हेक्साडेसिमल को भी डील करती है। तो ये जो लैंग्वेज होती है हम टेक्स्ट रीडर पे लिख सकते हैं, फिर उसको असेंबलर के थ्रू असेंबलर, तो असेंबलर जो है ये आपने अगर अभी ये स्टार्ट किया होगा तो मैं बता दूं कि देखिए मशीन कोड से इसको थोड़ा जो इसका अगर आप इसको सीरियलाइज करिए तो मशीन कोड के बाद आती है। तो इसको एक जैसे कि मशीन कोड को कोई भी इंटरप्रीटर या कंपाइलर नहीं चाहिए उसको कंपाइल करने या इंटरप्रीट करने, क्योंकि उसको हार्डवेयर या जो आपका सिस्टम है वो इजीली अंडरस्टैंड कर रहा था। लेकिन असेंबली कोड को एक असेंबलर चाहिए जो कि उसे वापस से मशीन कोड में डाल दे, ताकि जो आपका सिस्टम है वो उसको अंडरस्टैंड करे और उस हिसाब से उसको एग्जीक्यूट करे। तो आपने देखा कि मशीन कोड में केवल हम देख रहे थे कि 0 और 1 पे डील कर रहा था, वो काफ़ी करीब था, ये एक लेवल उससे आगे है। और 0 1 के साथ ये हेक्साडेसिमल 0 to 9 एंड देन A to F को भी डील करती है। तो ये आपका रहा असेंबली कोड। तो मैंने फिर वही लिखा हुआ है यहाँ पे हिंदी में आपके लिए कि जो असेंबली लैंग्वेज है वो मशीन के जो आपका मशीन लैंग्वेज है उसके काफ़ी करीब होता है। और ये भी कि जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि C++, जावा, पाइथन एट्सेट्रा उससे पावरफुल होती है। तो ऑब्वियसली क्योंकि ये इजी टू अंडरस्टैंड है और उससे काफ़ी करीब होती है, उससे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकती है, तो वो होंगी। तो आज का ये सेशन था हमारा लो लेवल लैंग्वेज पे, और हमने आपको बताया एक इजी वे में, ये बिल्कुल बेसिक है, इसे कोई भी अंडरस्टैंड कर सकता है कि जो लो लेवल लैंग्वेज है वो आपके जो आपका सबसे लोवेस्ट लेवल, अगर मैं समराइज करूं तो लो लेवल लैंग्वेज जो है लोवेस्ट लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और मशीन लेवल लैंग्वेज में जो है तो मशीन लेवल लैंग्वेज वो कम्युनिकेट करता है डायरेक्टली हार्डवेयर से, वो बिल्कुल करीब है आपके हार्डवेयर के, और वो डायरेक्टली इंस्ट्रक्ट कर सकती है आपके सीपीयू को, और वो केवल 0 और 1 मतलब बाइनरी को अंडरस्टैंड करती है और उसी को एग्जीक्यूट करेगी। फिर आपने देखा कि लो लेवल लैंग्वेज का दूसरा टाइप था आपका असेंबली लेवल लैंग्वेज, वो आपका डील कर रही थी बाइनरी अलॉन्ग विथ हेक्साडेसिमल को, और वो आपका एक लेवल अप था मशीन लैंग्वेज के। तो जब हम एक लेवल अप जाएंगे तो जैसे कि मशीन लेवल लैंग्वेज को कोई भी इंटरप्रीटर कंपाइलर नहीं चाहिए, उसको कोई किसी की मदद नहीं चाहिए समझाने को हार्डवेयर को कि ये क्या लिखा ये क्या लिखा। लेकिन असेंबली लेवल लैंग्वेज को चाहिए, उसे असेंबलर चाहिए जो कि वापस इसको मशीन कोड में कन्वर्ट करके जो भी इंस्ट्रक्शन है आपका वो उसको उसे एग्जीक्यूट करा सकता है। आशा है आपको ये एक छोटा सा सेशन लो लेवल लैंग्वेज का अच्छा रहा होगा। तो आप हमारा जो चैनल है CJ with VJ इसे सब्सक्राइब करें, और मैं इसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज आपके लिए लाऊंगा, और उसके बाद फिर से हम अपने रेगुलर सेशन को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।